नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृषभ राशि 8 सालों तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में रहने वाले हैं। वृषभ राशि अभी तक आपके ही घर में है और अब वो आपके द्वितीय भाव यानी कि मिथुन राशि में धन भाव में आएंगे। देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा 14 मई की रात को। अब देखिए, आपके लाभेश हैं, लाभ के घर के मालिक हैं। दूसरी तरफ धन भाव पर आएंगे तो बहुत ही शुभ संयोग आपके लिए बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति लगभग एक घर में एक राशि में 12 से 13 महीने रहते हैं, इसके बाद राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन जब वो अतिचारी गति से चलेंगे तब 4 से 5 महीने में ही वो यानी जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करेंगे, यानी वह कार्य को पूरा कर लेंगे। तो इस जल्दबाजी में कुछ हमसे गलतियां हो सकती है, अनावश्यक चीज़ें हो सकती है। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति का ये जो अतिचार गति से चलना आपकी लाइफ को बहुत हद तक बहुत तेज़ी से आगे ले जाएगा या बहुत तेज़ी से मुश्किलों को भी बढ़ा सकता है। जब वो 12 महीने का सफ़र 5 महीने में करेंगे, 4 महीने में पूरा करेंगे, तो समझ लें कि उनका स्पीड कितना होगा और यही स्पीड डिपेंड करेगा उनका फल आपके ऊपर कैसा पड़ेगा। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति इसके पहले महाभारत काल में अतिचार गति से चल रहे थे और आपको तो पता ही है कि महाभारत काल में हुआ क्या था। तो जल्दबाजी में कुछ गलतियां भी होंगी। जल्दबाजी में जब देवगुरु बृहस्पति फटाफट से दौड़ेंगे तो बहुत कुछ उनकी आंखों से भी छूट सकता है। तो ऐसे में 15 मई को जब देवताओं के गुरु आपके मिथुन राशि आपके धन भाव में आएंगे तब धन से जुड़े हुए कार्य आपके संपन्न होंगे। लेकिन याद रखिए, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, किसी पर आंखें बंद कर भरोसा ना करें, किसी को धन उधार ना दे, कर्ज वगैरह लेने से जरा सतर्क रहें। 18 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में रहेंगे और इसके बाद आपके कर्क राशि यानी तृतीय भाव में आ जाएंगे। तो अब देखिए, घर परिवार का वातावरण में जो भी असमानताएं थी, जो भी दूरियां थी, परेशानी थी, वाणी बस वो बहुत हद तक कम होगी, खत्म होगी। इनकी दृष्टि आपके छठे घर पर पड़ेगी। अगर आप, चूँकि छठा घर रोग चोट ऋण कर्ज शत्रु का है, नौकरी के लिए आप परेशान हैं, तो ये यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का जो दृष्टि है गंगा जल के समान पवित्रता रखती है। तो ये पवित्रता आपको कर्ज से मुक्ति दिलवाएगा, जॉब प्राप्ति करवाएगा, शत्रु विरोधी दबे रहेंगे। और नवी दृष्टि जो है, नवी दृष्टि जो आपके लिए रहेगी वो 4-5 महीने बहुत प्रभावशाली होंगी। 7वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। ऐसे में करियर के मामलों में उन्नति के योग बनेंगे। आप ये समझ के चलें कि सौभाग्य वृद्धि होगा इन 5 महीने में। सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट ये वक्त आपके लिए होगा। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में पहुंचेंगे। तब जब वो तृतीय भाव में जाएंगे तब स्थिति आपके लिए वास्तव में ऐसा होगा कि तीसरे घर में मात्र 2 महीने का समय रहेंगे। 5 दिसंबर को वो जिस घर पर हम भाग्य उन्नति को प्राप्त कर पाते हैं, ज़्यादा जो आपकी मुश्किलें हैं वो नहीं रहती। 3 महीने का समय है, उस दरमियान कुछ गलती हो सकती है, इसलिए ज़्यादा सतर्क रहिएगा। धन के लेन देन के मामलों में बहुत संभल कर रहिएगा, किसी पर भरोसा ना करें। हो सकता है कुछ कार्य बनते बनते आपके अटक जाएं, यानी कुछ चीज़ें आपकी अटकती हुई उस समय दिखेंगी। तो साल के अंत में 2-3 महीने बहुत संभल कर आपको बिताना होगा। लेकिन आपके जब धन भाव में रहेंगे तो वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, क्रोध कम कीजिएगा। कुछ भी किसी को बोलने के पहले 4 बार सोच लें, थोड़ा कम ही बोलें, मुंह बंद करना सीख जाइए। भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि है तो देखिए, सप्तम भाव पर भी है। तो व्यापारी भाई हैं, अतिचार अवस्था में रहेंगे तो आपके कार्य जल्दी जल्दी संपन्न होंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए जो 2 महीने का समय होगा, 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक, इस समय आपको लाभ होगा, धन प्राप्ति के योग बनेंगे, क्योंकि यहाँ से तीसरे घर से उनकी दृष्टि पड़ेगी 11वें घर पर। अब इनकम के सोर्स भी बढ़ेंगे। बस ध्यान ये देना है कि कोई मौका हाथ से छूटे ना। 5 दिसंबर से लेकर 6 जून तक जो वक्त है मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अब यहाँ पर इनको छोड़कर जब कर्क राशि में जाएंगे तब अब ये वक्त होगा कि पैसों को लेकर, इनकम को लेकर, फैमिली को लेकर या फिर किसी तरह का मैनेजमेंट को लेकर देवगुरु बृहस्पति का ये महापरिवर्तन आपके लिए अति शुभ होगा। क्या उपाय करेंगे? देखिए, आप शिव जी की आराधना करें, नियमित रूप से उनको जल अर्पित करें और ओम ह्रीं बृहस्पति नमः का जप करें तो आपके लिए अच्छा है। हालांकि 2025-26 के बातें हमने आज बहुत हद तक आपसे साझा की। अगले वीडियो में थोड़ा और विस्तार से हम बात करेंगे। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।